चाहत हुई तेरे नाम। शकील साहब, ये केक किस खुशी में? हमारी बेटी रमशा सेहतयाब होकर घर वापस आई है, तो मैंने सोचा इसकी पसंद का केक तो होना चाहिए ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये लो रमशा, तुम ही स्टार्ट करो। मुझे नहीं खाना कोई केक वेक। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? रमशा बेटा, हम तो आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने केक मंगवाया। हमें पता है कि तुम्हें ये केक बहुत पसंद है। मेरी कोख उजड़ गई और आपको यहाँ खुशी मनाने की पड़ी है। बहुत अफसोस की बात है बाबा। बेटा, हेलो, बोलो क्या बात है? बहुत बेचैनी हो रही है। मुझसे मार खाने की? नहीं नहीं, तुमसे मिलने की ना। तुम शायद वो भूत हो जो बातों से नहीं मानते। याद है पिछली बार जब मेरी तुमसे बात हुई थी तो मैंने कहा था ना कि इस बार तो मैंने अशर को छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार। अच्छा, ये बताओ कहाँ मिलना है? गुड गर्ल, ये हुई ना बात। मैंने कहा कहाँ मिलना है। वहीं मेरे फ्लैट पर। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। रमशा बेटा, जो हो गया उसे अल्लाह की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लो। अल्लाह की यही मर्जी थी रमशा। बेटा सॉरी, मैं भूल गया था कि अब मेरी बेटी मेरी बेटी नहीं रही, बल्कि किसी की बीवी भी है। बेटा, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए वो केक मंगवाया था। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ करो। नहीं बाबा, आई एम सॉरी। मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं भूल गई थी। मैं सिर्फ माँ बन के सोच रही थी बाबा। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा। रमशा बेटा, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में बेटा हम मजबूर और बेबस हो जाते हैं। अशर, मैं ज़रा काम से जा रही हूँ, 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? हीरा है ना तुम्हारे पास, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अशर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अशर के लिए यहाँ उसकी बीवी और माँ मौजूद है। तुमने जवाब नहीं दिया मुझे, कहाँ जा रही हो? वो मुझे चैनल की तरफ से कॉल आई है, तो उस सिलसिले में एक मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो क्या तुम अब प्रोग्राम होस्ट करोगी? नहीं नहीं आंटी, वो बस मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। एक काम करो ना, तुम ड्राइवर को साथ ले जाओ। नहीं नहीं अशर, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हो चुकी हूँ, मैं खुद ही चली जाऊँगी। आंटी, आज तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं देख सकेंगी। हाँ, एक देख लिया है, वही काफी है। ओके, बाय। अम्मी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अशर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कैसा है अब?
पता नहीं बहन, मेरे घर को किसकी नजर लग गई। अशर बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। हिरा बता रही थी कि अशर का एक्सीडेंट हो गया है, शुक्र जान बच गई। जी मैंने लोगों को बता दिया था कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक छुट्टी हो जाएगी? अभी डॉक्टर आके चेकअप करेंगे। अल्लाह करे कि आज ही इजाजत दे दें घर जाने की। अम्मी, आप कल से यहाँ हैं, आप घर चले जाइए, मैं अशर के पास हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अशर को छोड़ के नहीं जा सकती, घर में भी परेशानी रहूंगी। थैंक यू रमशा। किस बात का? मामू मामी से कुछ ना कहने के लिए। तुम कितने खुदगर्ज हो फरीद। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया और तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। रमशा, मैं हाथ मत लगाओ फरीद मुझे। तुम मेरी नजरों से दूर रहा करो और बेहतर होगा कि तुम अलीजे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मामू मामी क्या सोचेंगे? जानती हूँ मैं। बाबा की इसी कंडीशन की वजह से मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सबात, मुझे लगता है कि रमशा और फरीद के ताल्लुकात में फिर गड़बड़ हो गई है। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही है। रमशा छुपाएगी क्यों? वो तो हमेशा अपने गुस्से का इजहार कर देती है। आपने देखा नहीं शकील साहब, रमशा में बहुत चेंज आया है, बहुत सेंसिटिव हो गई है। हाँ, लेकिन कोई बात है जरूर जो वो हमें नहीं बता रही। क्या बात है शकील साहब, आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे एक कप चाय बनवा दे प्लीज। अरे मैं खुद बना लाती हूँ आपके लिए। और हाँ, अपने लिए खाने के लिए भी कुछ देती आइएगा। शकील साहब, रमशा को इस हालत में देख के मेरी तो भूख मर ही गई है। देखो सबा, कुछ भी हो, रमशा हो मैं जब भी ठीक होंगे जब आप ठीक होगी, और आपकी सेहत ठीक होगी तो घर सही तरह से चलेगा। इसलिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अपने खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। कुलसुम, ऐसा करो, साहब को जरा चाय बना दो। जी वो तो मैंने बना भी लिया, दे दो। अच्छा, तो 2 कप चाय निकाल दो। जी ठीक है। और ये नाश्ता रमशा के कमरे में दे दो। चलो ठीक है। ठीक है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों पहुंचाई मेरे एतमाद को ठेस फरीद तुमने? कुछ नहीं किया है मैंने, गलतफहमी हुई है तुम्हें। झूठ बोलते हो तुम। मोहब्बत करते हो तुम हीरा से, वही तुम्हारी मोहब्बत है, वही तुम्हारी चाहत है। मेरी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, मैंने हीरा से मोहब्बत की थी, चाहा था उसको, लेकिन ये कि जब तुम अपाहिज हो गए तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी मोहब्बत कमजोर पड़ गई। शादीशुदा और दौलतमंद आदमी से शादी करके तुम्हें छोड़ गई। रमशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है फरीद।
जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने उसको नीचा दिखाने के लिए मेरे बाबा से हमदर्दी समेटी और उन्होंने तुम पे तरस खाया। तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए फरीद। मिशन? कैसा मिशन? मेरे बाबा की दौलत पे कब्जा करने का मिशन। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी तुम्हारी मोहब्बत में, लेकिन होश मुझे अब आया। खूब ड्रामा रचाया तुम दोनों ने, अब तक छुप छुप कर मिलते हो। क्या हुआ कुलसुम, ट्रे वापस क्यों ले आई? बाजी ये मैं नाश्ता लेकर रिमशा बीबी के कमरे की तरफ ही जा रही थी। कमरे के बाहर लड़ने की आवाजें आ रही थी। लड़ने की आवाजें? जी बाजी। शकील! शमशा प्लीज चुप कर जाओ। अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? सच कड़वा लग रहा है? फरीद, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को हॉस्पिटल में मिलते हुए। प्लीज रमशा बस करो वरना क्या करोगे तुम? रमशा को गलतफहमी हो गई है मामू, और निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ यहां से। जी मैंने कहा ना चले जाओ यहां से, चले जाओ। ठीक है। आज मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे माफ कर दो। शकील! बाबा? बाबा क्या हुआ आपको? मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। बाबा? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। बाबा? पानी लाओ बेटा, जल्दी से। झूठ बोलते हो तुम, मोहब्बत करते हो तुम हीरा से। वही तुम्हारी मोहब्बत है, वही तुम्हारी चाहत है। मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा ना चले जाओ यहां से, चले जाओ। Get lost! शकील साहब, डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, अब आप एहतियात करें। कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही कहते रहते हैं। ठीक अब आप अपना ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पे लें। आपको ठीक भी तो होना है ना जल्दी। ऐसा करें कि मुझे सिर्फ प्लीज पानी पिला दें। अच्छा, मैं पानी और आपकी मेडिसिन लाती हूँ, ठीक है? हेलो मैं कहाँ हूँ आप? बेटा, मैं यहाँ हॉस्पिटल अशर को देखने के लिए आई हूँ। तुम बताओ तुम लोग किस रूम में हो? मैं रिमशा को देखने आती हूँ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके घर। क्यों बेटा, खैरियत तो है सब? मैं आपको घर आकर सब बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है ना बहन? हाँ, फरीद का फ़ोन था, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ उसे? पता नहीं है, तो अभी जाकर पता चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा। सर ये रॉ मटेरियल की लिस्ट है, इसकी अप्रूवल लेनी है अशर साहब से। अच्छा साहब आते हैं तो मैं उनको दिखाता हूँ। वैसे अब तक तो आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों इतनी देर हो गई। सर जब भी आए आप उनकी टेबल पे रख दीजिएगा। वो तो मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे खुद उनसे काम है। आप जाएं, मैं रख दूंगा। ठीक है, बेहतर सर।
सर अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। सर वो ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम थे, आप कब तक आएंगे? मैं आज क्या बल्कि कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। कल ऑफिस से वापसी में मेरा ये एक्सीडेंट हो गया। ओह नो, सर ये कैसे हुआ? हमें पता ही नहीं चला। हाँ बस याद नहीं रहा पता। सर सब खैरियत है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो आई है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सकूँगा। सर आप कहाँ हैं? मैं आपको देखने आता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आज मैं घर चला जाऊँ। आपको अगर कोई काम पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। राइट सर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको तकलीफ ना दूँ। अल्लाह हाफिज़। वाह हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। चाहत हुई तेरे